1618 से 1750 तक आते आते जगह जगह लूटमार करते करते पूरे भारत पे कब्जा हो गया। भारत का एक बड़ा राज्य था उस जमाने में बंगाल। बंगाल जो राज्य था ना, वो कितना बड़ा था आपको बताता हूं। आज का पूरा बिहार, आज का पूरा झारखंड, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के सारे प्रदेश, ये मिला के था पूरा बंगाल। इतना बड़ा राज्य था। वहां का राजा था सिराजुद्दौला। बड़ा प्रतापी था, बहुत शूरवीर था, चरित्रवान था, चरित्र का बहुत ऊंचा था, मेहनत करने में बहुत परिपक्व था, शूरवीरता में बहुत ऊंचा था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था, सारे सद्गुण उसमें थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी घुस नहीं पाई बंगाल में, क्योंकि राजा मजबूत था। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी बंगाल में, मार के भगा दिया उसने सिराजुद्दौला। फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो गद्दार निकल गया। सिराजुद्दौला तो देशभक्त था, प्रतापी था, शूरवीर था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने नहीं देता था। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकल गया। आपने कहानी पढ़ी होगी, मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके अंदर की सब बातें बता दी और उन अंदर की बातों की जानकारी लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सिराजुद्दौला के राज्य पर। अब हमला हुआ तो सिराजुद्दौला की फौज युद्ध के लिए तैयार हुई। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 350 सैनिक थे। अब आपसे कोई ये पूछे कि 18,000 सैनिक एक तरफ, 350 सैनिक एक तरफ, कौन जीतेगा? 18,000 सैनिक जीतेंगे। लेकिन युद्ध जीता 350 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे जीता? ये 350 सैनिकों को लेके अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुंचा। प्लासी एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता के नजदीक है। अगर बंगाल के कुछ कार्यकर्ता होंगे तो वहां जाके देख सकते हैं। उस प्लासी में युद्ध की तैयारी हुई। 24 जून 1857 की डेट तय हो गई, सॉरी 1757, 24 जून 1757, 23 जून और 24 जून 2 डेट तय हुई। युद्ध के लिए 350 सैनिक इनके, 18,000 सैनिक उनके। तो रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि युद्ध तो मैं हार जाऊंगा, 20 मिनट में ये सब मारामारी हो जाएगी। 300 सैनिकों को मारना कितनी देर का काम? तो उसने कहा युद्ध तो नहीं कर सकता। तो उसने मीर जाफर को फोड़ा, जो सेनापति था सिराजुद्दौला, और उसको कहा कि देखो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुमको मैं दूंगा और तुम मेरी मदद करो, हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और तुमको फिर राजा बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर बंगाल का राजा बनने के लालच में फंस गया और पैसे के लालच में फंस गया। पैसे का लालच और कुर्सी का लालच, उसने मीर जाफर को तोड़वा दिया। तो मीर जाफर ने क्या किया, अपने जो 18,000 सैनिक थे उनका आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने करवा दिया उसने। और सिराजुद्दौला से गलती क्या हो गई, सिराजुद्दौला युद्ध में खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को मालूम था कि युद्ध तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं जाके क्या करूंगा, मेरे सैनिक ही मार डालेंगे अंग्रेजों को। वो इस गलतफहमी में रह गया। तो सिराजुद्दौला था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो बाद में बनी है, पहले मुर्शिदाबाद थी। तो वो मुर्शिदाबाद में बैठा रह गया, सैनिकों को भेज दिया युद्ध करने के लिए। उसको मालूम नहीं था कि मीर जाफर पहले ही टूट चुका है। मीर जाफर ने आत्मसमर्पण करा दिया। तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ। भारत के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया मीर जाफर की गद्दारी। और वहां से इतिहास पूरे देश का बदल गया। इतिहास क्या बदल गया? अंग्रेजों ने घोषित कर दिया हमने युद्ध जीत लिया। फिर अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और 350 अंग्रेजों के सैनिक, 18,000 ये सैनिक, इनको लेकर पूरी फौज बना के रॉबर्ट क्लाइव गया मुर्शिदाबाद। कलकत्ता से, प्लासी से चल के मुर्शिदाबाद।
तो कलकत्ता से माने प्लासी से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी बहुत बड़ी है, 15 दिन लगा उसको घोड़े पे चलने में। तो उसने अपनी डायरी में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव ने कि मैं घोड़े पर आगे आगे बैठता था, मेरे पीछे मेरे 350 सैनिक बैठते थे, पीछे भारत के गुलाम बनाए हुए 18,000 सैनिक चलते थे, और भारत के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उस पे तालियां बजाते थे। अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया। हमारी कमजोरी क्या रही? विदेशी है बहुत अच्छा है, विदेशी है बहुत अच्छा है, आज भी है ना। कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी हैं। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूं, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतर आया कोई। होता है कि नहीं? दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं जैसे वो देवदूत है। ये हमारी गुलामी की मानसिकता 1757 से भी पुरानी है। इसी ने हमको गुलाम बनाया। उस समय क्या हुआ? रॉबर्ट